Dear students and dear viewers, Vande Mataram to all of you and have a nice day. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे. फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ हारन. इंग्लिश स्टडी विथ हारन. Today I am going to give you the correct uses and complete analysis of the verb in this video. So please watch the video till end. आपको इस वीडियो में मैं वर्ब के करेक्ट यूजेस और उनके एनालिसिस करना मैं बताऊंगी कि उनके किस प्रकार से यूजेस, कैसे, किन उनके सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है, कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस को मैं भरना भी सिखाऊंगी और इनमें से कौन सी वर्ब लगने वाली हैं वो भी बताऊंगी. तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड कमेंट्स आल्सो. तो चलते हैं आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे हम चल रहे हैं. तो क्या है हमारा आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है. फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences with the correct verb from those given in brackets. तो ब्रैकेट्स में हमारे ये दिए हुए हैं, इन्हीं का यूज़ करके हमें इन खाली स्थानों को भरना है, इन खाली स्थानों को भरना है. बट कैसे? करेक्ट वर्ब. हम कैसा यूज करेंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी? इसमें सही क्रिया का सही रूप यहाँ पे यूज हम करेंगे. तो चलिए चलते हैं हम. हमारा क्वेश्चन 1 है his teeth dirty. his teeth blanks dirty, यानी उसके दांत गंदे हैं. तो यहाँ पे हमें ध्यान किस पे, नोटिस किस पे करना है? his teeth पे. तो टीथ क्या है यहाँ पे? प्लूरल फॉर्म में है. टीथ क्या है? प्लूरल फॉर्म में है. और यहाँ पे जो इज एंड आर का जो यूज़ किया गया है, इज इट आई, ये जो यूज किए गए हैं, यहाँ पे ये दो वर्ड्स को ऐड करने का काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? 2 वर्ड्स को ऐड करने का काम कर रहे हैं. इसलिए इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी जो 2 वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं. और ये राइट्स को भी बताते हैं, ये राइट्स को भी बताते हैं, अधिकार को बताते हैं. इसलिए और इनका प्रयोग जो है लिंकिंग के रूप में भी किया जाता है. तो अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन रूप से क्या होना है. मेन रूप से ये सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल फॉर्म में है. किस में है? प्लूरल फॉर्म में दिया गया है. तो यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की लगती है. वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म की लगती है. इसलिए हिज टीथ आर डर्टी. सिंपल सेंटेंस है ये. सिंपल. आगे जाकर के कुछ एक्सेप्शंस भी हम बताएंगे आपको जो आपके लिए ज़रूरी है जानना. मेनली जो भी हमें डाउट्स होते हैं एक्सेप्शंस में होते हैं, उनका भी आगे के सेंटेंसेस में हम क्लियर करने वाले हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हुज बुक्स दिस. यहाँ भी देखेंगे बुक्स क्या है? प्लूरल फॉर्म में है. हमको सब्जेक्ट को देख के चलना है. हमको किसको देख के चलना है? सब्जेक्ट को देख के चलना है. तो हमारा सब्जेक्ट किस में है? प्लूरल फॉर्म में है. तो प्लूरल के साथ में ये हमारा ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप जरूर. और हुज बुक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट बुक्स हमारा प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ भी हम आर का यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माई पेरेंट्स हियर स्टडी. मेरे पेरेंट्स, माता पिता कल थे. तो यहाँ भी आपका ये देखिए कि ये पास्ट की बात की जा रही है. यहाँ पे जो वाज, वेयर, आई, एम, यू, इज, आर, एम का जो मेनली प्रयोग किया जा रहा है यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में ही किया जा रहा है. तो यहाँ पे बात किसकी की गई? पास्ट की गई. तो माई पेरेंट्स हियर ब्लैंक हियर
यस्टरडे यानी कि कल थे। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स माता पिता के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए, माता पिता के लिए, दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। पेरेंट्स का यूज जो हो रहा है, तो ये एक शब्द जो है, ये शब्द एक है, लेकिन हमें ये जो अर्थ दे रहा है, हमें ये सेंस दे रहा है, प्लूरल का दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज किया जाएगा। यहाँ भी वर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है माई वर्क बीन फिनिश्ड, हो चुका है, मेरा कार्य खत्म, यानी कि माई वर्क ब्लैंक बीन फिनिश्ड, मेरा कार्य खत्म हो चुका है। अब मेरा कार्य, एक कार्य जो है माई वर्क्स नहीं है, मेरा कार्य है, तो मेरे कार्य के लिए यहाँ पे माई वर्क, यहाँ माई वर्क मेरा कार्य, यहाँ इसके लिए हमेशा हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगेगा हैव बीन, है बीन फिनिश्ड, मेरा कार्य खत्म हो चुका है। अब एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे आर, यहाँ भी आर, यहाँ पे वर और यहाँ पे है। आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं हम। इसी तरह से आपके 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन आपके पास, 20 क्वेश्चन है। इनको हम देखेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास भी करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे हमारा है वर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई। तो वर्ड्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है हमारा, ये टेंस जो है, ये टेंस चल रहा है जो, तो ये टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये पार्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये पार्ट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, हूँ, हो की एक्सक्लूसिव वर्ब जो होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्रिया में एस ई एस आई ई एस लगाया जाता है, क्रिया में एस ई एस और आई ई एस लगाया जाता है। पर कैसे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ में वर्ब का यूज भी प्लूरल के रूप में किया जाएगा, और यदि सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगाई जाएगी, तो ध्यान आपको देना है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रूप में होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा, एमवी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा वह प्लूरल फॉर्म में होता है। इसलिए फिफ्थ सेंटेंस में यदि हमारा सेंटेंस प्लूरल में है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट किस में है, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ में क्या लगना है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे यूज किया जाएगा फ्लाई। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, फ्लाई। वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउज ब्लैंक ग्रेजिंग ग्रास ऑन द ग्राउंड। ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्सक्लूसिव वर्ब्स लगता है इज, आर एंड एम। तो काउज, आई जो होता है हमारा, आई के साथ में सिर्फ यहाँ पे आई एक एक्सेप्शन के रूप में है, कभी आई के साथ में वॉज लगता है, कभी आई सिंगुलर फॉर्म में चली जाती, कभी प्लूरल फॉर्म में, और कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। अब बचता है आपका इज और आर। तो ही, सी, इट और सिंगुलर फॉर्म के लिए हम इज का यूज करते हैं, और वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म के लिए हम आर का यूज करते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी लगा ही है, तो इसमें जो हो जाएगा काउज आर ग्रेजिंग ग्रास ऑन दी ग्राउंड। काउज आर, इसमें फ्लाई, इसमें काउज आर, यहाँ पे हम ये फिलअप कर सकते हैं, काउज आर। डार्कनेस प्रीवेल है, सॉरी डार्कनेस बस है, प्रीवेल दिया हुआ है और प्रीवेल्स दिया हुआ है, अंधेरा हावी है। तो इस ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, तो जहाँ पे डार्कनेस को हम सिंगुलर फॉर्म मान के चल रहे हैं, डार्कनेस हो गया, डार्कनेस के साथ में ये सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। डार्कनेस अंधेरा, उजाला, ये सारी चीज़ें
सिंगुलर फॉर्म में मानी जाती हैं। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ में आप जानते हैं सिंगुलर फॉर्म की वर्ब यूज की जाती है। डार्कनेस प्रिवेल्स, डार्कनेस प्रिवेल्स यानी अंधेरा हावी है। नेक्स्ट है फ्लावर्स ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं। तो ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। ये सिंपल सेंटेंस किसका हो गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो प्रेजेंट ये प्लूरल फॉर्म में है। ये फ्लावर्स किस में है? प्लूरल फॉर्म में। फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ में जो वर्ब लग रही है वो क्या लगेगी? आर। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग यानी फूल खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, सुमन खिल रहे हैं। तो ये आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको समझा देते हैं इसी प्रकार से। तो इनमें से आप देखेंगे ये भी सिंपल से ही है कुछ और इसी में से हम बताएंगे कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं वो बताया जाएगा। द सन राइज, द सन राइज द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। सूर्य जो है तो पूर्व में उगता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस भी हुआ, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी जस्ट समझाती आ रही हूँ, तो इसको तो आप भी बता सकते हैं। वैसे मैं इसे छोड़ दूँ तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इस 9 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप 9 बॉक्स को, ये 9 सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी इजी, इसमें क्या लगाएंगे? खैर हम ही बता देते हैं आपको, हम आपको बता देते हैं द सन राइजेस, क्योंकि सन सिंगुलर फॉर्म में है और सिंगुलर फॉर्म के साथ में सिंगुलर फॉर्म की वर्ब यूज की जाती है। यू एंड आई, यू एंड आई, ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे यू एंड आई यानी कि एक साथ में दो यूज किए जाते हों, वहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? तो यू एंड आई दो लोगों को दिखाया गया तो प्लूरल फॉर्म हो गया, दो को दिखाया गया तो सिंपल सी बात है प्लूरल फॉर्म में हो गया। ये सिंपल सेंटेंस है, अभी इसके एक्सेप्शंस भी मैं बताती हूँ। तो यू एंड आई के साथ में गो क्रिया का मेन वर्ब का एम भी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। यू एंड आई गो टू स्कूल, तुम और मैं स्कूल जाते हैं, यानी तुम और मैं स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे गो का यूज किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हैव और हैज कोई किसी एक्सिलरी वर्ब्स के रूप में ना आ करके यहाँ पे ये किसका रूप धारण कर रही है? पास है या रखता है, पास है का यानी अधिकार का सेंस दे रही है, अधिकार या राइट्स का सेंस दे रही है, अधिकार या राइट्स का सेंस दे रही है। तो यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, यानी कि तुम उसके स्वामित्व का यहाँ पे अधिकार यानी स्वामित्व का भाव यहाँ पे आ रहा है। स्वामित्व का भाव जिसमें आता है वहाँ पे आई भी यू दे के साथ में हैव का यूज किया जाता है और अन्य के साथ में हैज का यूज किया जाता है। यू हैव अ न्यू पेन, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एक नया पेन है। अब ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट टुडे, यानी सभी बच्चे आज उपस्थित हैं। सभी बच्चे ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है और इस प्लूरल के साथ में आप जानते हैं कि लिंक के रूप में भी लिंकिंग का भी कार्य जो है प्लूरल वो भी करेगी, आर करेगी, प्लूरल वर्ब आर करेगी। तो इसमें हो गया आपका राइजेस, इसमें राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट सिंगुलर के साथ में, यू के साथ में गो लगाएंगे आप, यू एंड आई गो टू स्कूल। यू हैव अ न्यू पेन, यू हैव अ न्यू पेन। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपको बताने। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे एक्सेप्शंस आ गए हैं यानी अपवाद आ गए हैं, कुछ रूल्स ऐसे यहाँ पे बताए गए हैं, उनको ध्यान में देखना है। उनको ध्यान में ये देखना है कि किसी सेंटेंस में डेयर और नीड क्या क्या लगा हो? डेयर एंड क्या लगा हो? डेयर एंड नीड लगा, पर इनके साथ में क्या हो? इनके साथ में नॉट लगा हो, इनके साथ में नॉट लगा हो, तब चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, दोनों के साथ में वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। इसका रूल क्या है, इसका एक्सेप्शंस क्या कह रहा है हमें, डेयर और नीड के साथ में नॉट लगा हो तब, डेयर और नीड के साथ में नॉट लगा हो तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसलिए इसमें ही फिर ब्लैंक नॉट अपोज मी, ही ब्लैंक नॉट अपोज मी, वह मेरे विरुद्ध नहीं जा सकता है, उसने यानी कि उसने मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं की, मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, डेयर। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, डेयर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम भरेंगे खाली स्थान में डेयर। इफ आई अ वर्ड यानी कि किसी चीज में कोई सेंटेंस ऐसा हो जिस सेंटेंस में हम क्या करते हो, होप हो, विश हो, होप विश, होप विश, होप विश, और क्या हो, कंडीशन हो, कंडीशन हो, कंडीशन, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। क्या क्या हो, होप हो, आशा हो, इच्छा हो और कंडीशन हो। ऐसी उस सेंटेंस से ऐसे भाव उत्पन्न हो, यानी कि असंभव आशा या कल्पना, असंभव आशा या कल्पना ऐसे भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हमारा क्यों ना हो, उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने नोटबुक पर ये सेंटेंसेस, इस रूल्स को लिखते चलें, आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे मैं बहुत सरल और सहज तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विश, कंडीशन एंड होप के साथ में सेंटेंस में आया हो तो इफ आई अ वर्ड, काश में एक, अगर मैं एक पक्षी होता, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी यहाँ पे ऐसी इच्छा है, अगर लगा हुआ है, अगर लगा है, काश लगा हुआ है, ऐसे सेंटेंस का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, यहाँ पे वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग ब्लैंक अवर फ्रेंडशिप। आज 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है और हमारी और आपकी दोस्ती को भी, यानी कि हमारा चैनल बने हुए 1 साल हो गया है, हमारी आपकी दोस्ती भी 1 साल हो गई है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी और आपकी दोस्ती बनी रहे, हमारी आपकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे, है ना। हमारी आपकी दोस्ती सलामत कैसे रहेगी, जब हम वीडियोस लाया करें और आप देखा करें और हमें अप्रिसिएट किया करें। तो चलिए इसी को बताने के लिए हम आपको सेंटेंस लेकर के आए हैं और इसी के साथ साथ आप सभी व्यूअर्स को हम आज हैप्पी फ्रेंडशिप की बधाई भी देते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो लॉन्ग, अब सेंटेंस में आ जाते हैं, अब सेंटेंस में आते हैं, लॉन्ग अवर फ्रेंडशिप, हमारी यानी कि हमारी दोस्ती जो है बनी रहे, हमारी अमर रहे, हमारी दोस्ती अमर रहे, दोस्ताना हमारा, कुछ भी किसी भी शब्द में आप, किसी भी सेंटेंस में आप कह सकते हैं। तो देखेंगे आप कि यदि हमारा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है ना, सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि यह भी एक्सेप्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, और ऐसे शब्द यानी सिंगुलर वर्ब के साथ में जो प्लूरल वर्ब आती है, यानी प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे, इसमें प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। तो कैसे, ऐसे वर्ब को हम वर्ब इन सबजंक्शन मूड, सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड इसे कहा जाता है। इस वर्ब्स को हमेशा सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड कहा जाता है ऐसे वर्ब को। तो ऐसे वर्ब के साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है लिव, लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डेयर्ड टू चैलेंज मी, ही डेयर्ड टू चैलेंज मी, यानी कि उसकी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई, है ना। तो इस पर अब जाएंगे हम, इस पर क्या जाएंगे
क्या होगा कि जब हमने अभी बताया है कि यहाँ इस सेंटेंस में देखिएगा कि इसमें डेयर के साथ में क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है, डेयर के साथ में नॉट लगा हुआ है, बट ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आए वहाँ पे हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बट यदि अफर्मेटिव में आए, यदि सेंटेंस हमारा किस में आए, अफर्मेटिव में, यदि सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव में हो तब मेन वर्ब जो होगी, अफर्मेटिव में हो तब मेन वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस लगाएंगे, मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ही डेयर्स टू चैलेंज मी, इसमें डेयर्स लगेगा, ही डेयर्स टू चैलेंज मी। तो आपको ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन जिसमें एक्सेप्शंस आया हुआ है, आपने देख लिया और समझ भी लिया और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया, तो उसे आप अपने नोटबुक में भी लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए वही चीज इसमें भी लागू हो रहा है। सी ब्लैंक टू गो वेरी अर्ली, उसे बहुत जल्दी जाना है। तो यहाँ ये कौन सा सेंस दे रहा है, अफर्मेटिव का सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, अफर्मेटिव का सेंस दे रहा है। इसलिए अफर्मेटिव के साथ में आप जानते हैं कि मेंस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सी नीड्स टू गो वेरी अर्ली, उसे बहुत जल्दी जाना है, नीड्स का यूज किया जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे के लिए हमारा सेंटेंस जो है ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं आगे। द ग्रेट पोएट, फादर एंड सन्स टुगेदर वर्क्स। तो अगला क्वेश्चन है फादर एंड सन ब्लैंक टुगेदर। तो जब फादर एंड क्या आ रहा है कि सन, यानी कि क्या है इसका जो हम बता रहे हैं कि यदि वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ में एंड जुड़ा हो, दो सिंगुलर वर्ब आए हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए हों और वो जो ऐड हो, किससे ऐड हो, एंड से ऐड हो, तब उनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। एक बार और देख लेंगे कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ आए, कितने, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ आए हो, तब उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इसमें प्लूरल वर्ब है वर्ब। क्या है, वर्ब। तो इसमें आएगा हमारा, क्या आएगा, वर्ब। फादर एंड सन वर्क टुगेदर, पिता और पुत्र एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर। तो ये सेंटेंस भी एक्सेप्शन का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लगता होगा कि द पोएट एंड इसमें प्लूरल वर्ब में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आर लगा देंगे, बट इट इज रॉन्ग। तो राइट क्या है, तो राइट के लिए चलते हैं हम। तो इसका पहले जान लेते हैं इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल क्या कह रहा है, यदि दो सिंगुलर क्या, सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी नाउन किसी क्या करते हैं, एक ही सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब जो होते हैं सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है, यानी कि जब यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बताता हो। ये किसके बारे में, दो सिंगुलर नाउन किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति मेन है यहाँ पे, एक ही व्यक्ति के बारे में बताना। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जब बताया जाता है
तब वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वहां पर तब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, महान कवि और विद्वान डेड, एक मतलब महान कवि और विद्वान की मृत्यु हो गई है, होती है। तो यहाँ पर जो है, तो आपको हमने क्या बताया कि ऐसे सेंटेंस में से सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं तब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रेड एंड वाटर ब्लैंक अ गुड ब्रेकफास्ट। तो इसमें से आप देखेंगे कि ब्रेड एंड बटर पे ध्यान देंगे, ब्रेड एंड बटर पे ध्यान देंगे। ये सेंटेंस ऐसे, तो इसका जो हमारा रूल बताता है कि यदि दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही वस्तु का भाव प्रदर्शित करते हो, एक ही वस्तु का, एक वस्तु क्या है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट, एक वस्तु क्या है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर मिलकर के एक अच्छा नाश्ता तैयार कर रहे हैं, एक ही वस्तु को क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक ही वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं, उसका भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तब वर्ब का जो नंबर होता है वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। तब वह वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। तो अब बताइए आप कि इसमें क्या यूज किया जाना है, आप बताइए क्या यूज किया जाना है। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इसमें सिंगुलर वर्ब है मेक्स, सिंगुलर वर्ब से मेक्स। ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर मिलकर एक अच्छा सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं और बनाते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसी तरह के बोब्स के अभी पार्ट 1 शुरू हुआ है और भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। और हम टेंस पूरा का पूरा टेंस का 32 वीडियो बना करके 32 वीडियो हमने डाला है। और अच्छी तरह से समझने, पूरा टेंसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे लास्ट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से हमारे टेंस के जितने भी 32 हमारे सेंटेंस 32 वीडियोस डले हुए हैं, उन्हें देखिए, समझिए और पढ़ने का प्रयास भी करते रहिए। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और आप हमारा सहयोग करते रहिए फॉर कोऑपरेटिंग। थैंक्स ए लॉट।